वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक ठाक खैरियत से मैडम जी प्लीज ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन विथ अ ग्रेट डे विथ अ ग्रेट एनर्जी। सो दिस इज अस्मा सलमान, योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेंटोर। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस लर्निंग विद अर्निंग इंस्टीट्यूट के इस कोर्स में जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज का जो लेक्चर होने वाला है इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, कि हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन लेंगे कुछ स्टूडेंट्स का। एंड देन हम लोग हर चीज़ जो भी इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट आई रियली वांट कि आप सब अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में लाजमी लिखें। आपका नेम, आपका बैकग्राउंड, आप लोग बेसिकली टेक इंडस्ट्री से हैं या नहीं हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टर कर रहे हैं तो किस तरीके से, लाइक आपका जो बैकग्राउंड है, आई विल लव टू नो अबाउट एवरीवन। उसके बाद कोई ऐसा गोल जो आप इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले सोच रहे हैं, एंड देन आपको एक होप है, एक उम्मीद है कि आप लोग जो है वो उस गोल को अचीव कर सकेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग ये चैट बॉक्स में लाजमी जो है वो कनेक्ट करें, लाजमी एंगेज करें। सो अब हम लोग विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट एज यू ऑल नो कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसके अंदर हम लोग जो है वो लर्निंग का कल्चर पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको बहुत एक्टिव होना है, ठीक है, एक प्रॉपर लिसनिंग करनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये कोई ऐसी स्किल नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको वेबसाइट या मैं आपको कोई ऐसी स्किल जो हार्ड स्किल्स में आती है वो सिखाऊंगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली बहुत सारे लोगों को स्किल्स आती भी हैं, बट उनके अंदर जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती हैं। वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स फर्दर। देन आप लोगों को एवरीवन प्लीज़ रिस्पेक्टफुल रहें। जब आप लोग ग्रुप में भी ऐड हो जाएं तो भी आप लोगों ने रिस्पेक्ट शो करनी है एवरीवन। ठीक हो गया? अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात का पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट ये कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, और इससे पहले लाइक अगर आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा तो ऐसा कोई कोर्स इस तरीके से नहीं होगा, या फिर अगर कोर्स होगा तो इतना डिटेल में नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पर होगा। लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से जो है वो डेवलप्ड होने की मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हमारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आप लोग पर्सनली भी ग्रोथ करेंगे और प्रोफेशनली भी करेंगे। फर्दर ऑन वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कंटिन्यूअसली लर्निंग होती है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने ये कोर्स करने के बाद आप प्रोफेशनल डेवलप पूरे हो गए हो, अब आपने पूरी ज़िंदगी कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाना। ये कंटिन्यूअसली एक लर्निंग वाला प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूअसली ग्रोथ वाला होता है। तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारी क्लासेस इतनी अच्छी तरह से लो ताकि आप लोगों को पता हो कि फर्दर अगर आपको कोई अ, इस सही से गाइड करने वाला नहीं है तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि प्रोफेशनली आप लोग किस तरीके से डे बाय डे जो है वो डेवलप्ड होते हो। अब जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेसिकली हमें क्यों चाहिए, या हम लोग इस कोर्स को क्यों करें, या ये ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में फर्स्ट एंड फर्स्ट, अगर आप लोगों को प्रोफेशनली आप डेवलप्ड होंगे तो आप लोग करियर में डेफिनेटली सक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, अब यहाँ पर जो आती है वो पर्सनल डेवलपमेंट की बात आती है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन दोनों की एक डिटेल क्लास है। इसके अंदर अलग अलग ये दोनों टॉपिक्स हैं। कॉन्फिडेंस लेक्चर नंबर 4 है इंशाल्लाह। प्रॉपर इसके अंदर मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में सब कुछ बताऊंगी, कम्युनिकेशन क्या होती है, सारे उसके टाइप्स, किस तरीके से आप बेटर कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज जिस तरीके से आप लोग हेल्प आउट जिनको जो आप लोगों की कर सकती हैं, सो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद आता है कि हम लोग जो हैं जब इस जॉब मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो बेसिकली हमें क्या, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो लाजमी आते हैं। लाइक एक आपका होता है ना माइंड सेट पे काम करना, तो बेसिकली वो भी मैं आप लोगों को इंटरव्यू की क्लास में लाजमी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाजमी होती हैं इस करियर में स्टार्ट करने से पहले। आप लोगों का अगर एक माइंड सेट बना होगा तो जब चीज़ आएगी या कोई भी ऐसी चैलेंज आएंगे तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होते हो। उसके बाद जो है हम जॉब्स की बात करें तो जॉब के रिलेटेड जो है हम लिंक्डइन का यूज़ करने वाले हैं। लिंक्डइन के थ्रू हम लोग फ़िल्टर किस तरीके से करते हैं। मेरा एक एरिया है जहाँ पर मैं रहती हूँ,
उस एरिया में कितनी जॉब्स आई हुई हैं, मुझे उनको किस तरीके से फिल्टर करना है। और स्पेशली यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताऊं कि लिंक्डइन के थ्रू आप लोग किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। हम लोग आप लोग मतलब बेसिकली मेरा जो गोल होगा कि आप लोगों की जो लिंक्डइन प्रेजेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूं, ताकि आप लोग फर्दर एंड फर्दर उस चीज़ पर डेवलप हुए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसके अंदर कॉन्फिडेंस की मैंने आप लोगों को बात कर दी, लेकिन कॉन्फिडेंस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें बात नहीं करना आती, हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, हम जॉब मार्केट में किस तरीके से एंटर होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग रियल बेस एग्जांपल्स पे रख के जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि इस जो कोर्स में आप लोगों को मैं पहली बार बताती चलूं कि पीडी डॉक्यूमेंट्स पर काम होता है। अब पीडी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आप लोगों के आती है रिज्यूमे, सीवी, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रॉपर। अगर आप लोगों को ईमेल भी लिखना आती है तो वो भी एक तरीके से आपका पीडी डॉक्यूमेंट होता है। तो हम इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे, किस तरीके से इनमें डिफरेंस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्रूटर्स देखते हैं, एटीएस प्रूफ किस तरीके से रिज्यूमे बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो पीडी डेवलपमेंट का जो क्या कहते हैं, ये जो कोर्स है, अगर ये किसी ने भी किया है, ठीक है, तो उसकी जब पीडी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो आप समझे आपके हाथ में एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज के लिए। लाइक अब देखिए हमारे पास बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता सारे ट्रेंड्स खत्म होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि अगर आपका रिज्यूमे, आपका सीवी, आपका लिंक्डइन, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि डेफिनेटली हर एक इंसान के पास होनी चाहिए अगर वो जॉब मार्केट में या वो प्रोफेशनली डेवलप्ड हो रहा है। कोई फॉर एग्जांपल आप किसी भी अगर एक इंसान का एग्जांपल लें, उसको बहुत अच्छी स्किल्स आती हैं, लेकिन ना उसका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ना ही उसके पास कोई अच्छी मतलब लिंक्डइन है कि आप खुद को जो क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस शो करने वाली, ना उसको प्रॉपर ईमेल लिखना आती है, लेकिन उसके पास स्किल बहुत अच्छी है, काम उसको बहुत ज़बरदस्त आता है। तो डेफिनेटली उस बंदे को वो नेक्स्ट पर्सन नहीं हायर करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसको काम क्या आता है। तो किस तरीके से हम लोगों ने उसको करना है, हम लोग उस पर बात करेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहली जो दूसरी चीज़ है, हमें इसके थ्रू जो पता चलती है कि हमारी जो स्मॉल विंस होती हैं आप कह सकते हैं, वो हमें नज़र आते हैं। क्योंकि जब पीडी डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं और जब हमें उनको अपग्रेड करते हैं, तो हमें ये होता है कि हाँ पहले बस हमें ये आता था, अब हम ये भी ऐड करें। मीन्स कि आपको एक क्या कहते हैं रोड मैप मिल जाता है कि हम लोग जो है वो किस तरीके से डेवलप्ड हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है अपॉर्चुनिटीज़ पर बात करेंगे कि आप लोग इंटर्नशिप के लिए या फिर क्लाइंट्स अगर आप लोगों ने करना है, क्या कहते हैं क्लाइंट से किस तरीके से बात होती है, क्लाइंट से किस तरीके से हम लोग जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि अगला अगर हमारे पास कोई भी इंसान ऐसा आता है, हम उसको इतना प्रिपेयर कर दें कि वो कहे कि हाँ बस अब मैंने इससे काम करवाना ही करवाना है। तो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों क्लासेस होती हैं, डिपेंड करता है हमारा टॉपिक पे। जिस तरीके से इंटरव्यू क्लास होगी तो वो थियोरेटिकल होती है, उसके अंदर मैं मिस्टेक्स बताती हूँ मोस्टली जो आस्क क्वेश्चंस होते हैं, और सारी चीज़ें जो नेक्स्ट पर्सन हमें लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। लेकिन जैसे लिंक्डइन है, अब लिंक्डइन की जितनी भी क्लास होगी आप लोगों की वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि अगर आप लोग कोई भी हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई जो पीडी डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। जब आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, एंड ट्रस्ट मी मोटिवेशन कह सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ग्रोथ, चैलेंजेस, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक करियर को बिल्ड करने में लाजमी काम आती हैं। कॉन्फिडेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या ग्रोथ हो गई। तो मेक श्योर कि आप लोगों की पहले कम्युनिकेशन पर काम करें, फिर कॉन्फिडेंस पे काम करें, एंड ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे। सारी रिसोर्सेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप लोग अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को वाकई में बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो वो, उसके अलावा मैं आप लोगों को इस कोर्स में इवन दो प्रॉम्प्ट्स वगैरह किस तरीके से आप लोग करते हैं वो सारी बताऊंगी, और ग्रोथ को किस तरीके से आप लोगों ने ट्रैक करना है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है की एरियाज। अब की एरियाज में भी मैंने जो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन वाली चीज़ ऐड की है, क्योंकि हमारी अगर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है ना, तो ट्रस्ट मी आप लोगों को 40% समझें सक्सेस मिल गया है। क्योंकि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेशली अपनी बात को आगे रखना उनको नहीं आता, या डेफिनेटली अगर वो आता भी है तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं शो करता। तो उस तरीके से हम लोगों ने उन चीज़ों पर काम करना है।
और फिर आप लोगों के पास कोई भी स्किल है, हम उसके रिलेटेड सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको बनाएंगे। मीन्स के रिज्यूमे, सीवी, कवर लेटर, जो भी आपकी फील्ड है या जो भी आपकी स्किल है या जो भी, फॉर एग्जांपल इस कोर्स के साथ आप LWE की कोई कोर्स में पार्टिसिपेटेड हो या फिर एनरोल्ड हो, तो उसके अंदर जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो आप उसके रिलेटेड भी अपना रिज्यूमे वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है। देखिए, मेरा काम होगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा जो डेली क्लासेस होंगे, क्योंकि जो डेली क्लासेस लेता है उसके जो लाइव चैट में आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो लाइवली मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो प्रॉपरली अपने PD डॉक्यूमेंट्स पर भी काम कर सकते हैं और साथ साथ अपनी इन सारी चीज़ों पर ग्रोथ पर भी काम होगा। उसके बाद आता है कि अब आप लोग क्या इस कोर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कोर्स कर लेता है तो अगर वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली क्लासेस लेता है या रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ही लेता है लेकिन अपने असाइनमेंट्स पूरे करता है, तो डेफिनेटली आप लोगों के PD डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एग्जाम्पल शो करूंगी कौन सा रिज्यूमे अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है, उस पर बात की जाएगी। उसके बाद आप लोगों का एक प्रॉपर लर्निंग का जो सेटअप होता है, एक आप लोगों को किस तरीके से अपने गोल अचीव करने हैं। लेक्चर नंबर 2 जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो हमारा करियर गोल्स एंड करियर सेटिंग्स पे होगा। उसके थ्रू मैं आप लोगों को एक मेथड बताऊंगी जो बहुत इफेक्टिव होता है रियलिस्टिक गोल्स के लिए, हम लोगों ने किस तरीके से उनको कवर अप करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है कि हम लोगों ने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ग्रोथ को किस तरीके से ट्रैक पर रखना है। ये चीज़ें आप लोगों को खुद पता चलेंगी, क्योंकि आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगी कि जिसके थ्रू आप लोग अपनी जो खुद की प्रोग्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को 2 हफ्ते पहले एक सेंटेंस भी इंग्लिश का नहीं आता था लेकिन अब आप लोग एटलीस्ट 6 to 7 इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल देते हैं, दैट मीन्स कि आपकी ग्रोथ इंक्रीज हुई। तो डेफिनेटली इसका यही मीन्स कि ये कि अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि प्रोग्रेस को ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ईमेल राइटिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं। इतने सारे टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन किस तरीके की, जो नॉर्मल पर्सन है जो अपना करियर स्टार्ट करने लगा है उसको कौन सी कम्युनिकेशन लाजमी आनी चाहिए, वर्बल आनी चाहिए, रिटन आनी चाहिए, टेक्निकल आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू से बात करेंगे कि इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, इसको क्यों लिया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से। इवन दो मैं आप लोगों को इतनी टिप्स भी दूंगी कि आप लोगों को अपना किस तरीके से अपनी क्या कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को अपने इंटरव्यू में किस तरीके से इन्हेंस करना है। ठीक हो गया। फिर अगर कोई भी इंसान यहाँ पर फॉर एग्जांपल जॉब के लिए नहीं आया, इंटर्नशिप के लिए नहीं आया और वो कह रहा है कि मैं जॉब ना करूंगा ना मैंने इंटर्नशिप करनी है, लेकिन एक पर्सनल ब्रांड जो हम लोग लिंक्डइन के थ्रू बनाएंगे, लाइक वो चाहता है कि मेरी एक हो कि मुझे लोग जाने। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि बस नेटवर्किंग इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो ये कोर्स बेसिकली उनके लिए भी है। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास जो भी स्किल होगी या जो आप लोगों ने फर्दर स्किल लेनी है, जिस तरीके से उसको आप लोग किस तरीके से शोकेस करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें पर बात करने वाले हैं। उसके बाद लास्टली अगर मैं समराइज कर लूँ कि जो बेसिक हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स है उसके अंदर ये डेफिनेटली सारी चीज़ों पर बात होती है। इवन दो आप लोगों का एक प्रोफेशनल बिहेवियर वर्क प्लेस में किस तरीके का होना चाहिए, इस पर भी हम लोग प्रॉपर एक सेशन है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारी ग्रोथ, हमारा जो बेसिकली इस कोर्स का जो मेन पर्पस है वो है ग्रोथ। ठीक है, अगर हमें कोई जॉब मिलती है तो दैट मीन्स कि वो हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ठीक है, हमारी ग्रोथ, हमारी जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, जो चैलेंजेस फेज आते हैं हम लोगों ने उनको डेवलप करना है कि हम अगर वो आ रहे हैं तो वो उनको लेट इट गो वाला चीज़ करनी है। ठीक हो गया। कंटिन्यूसली हम लोगों ने लर्निंग किस तरीके से करनी है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लानी है अपने अंदर, हम लोगों ने उन पर बात करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है एक मीनफुल कनेक्शन, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप कोई भी नहीं हो, मीन्स कि अगर आप लोगों को जॉब नहीं करनी है, आप लोग जस्ट सिंपली पढ़ रहे हो, तब भी आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट होना लाजमी है, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो चलें ठीक है हर कोई वैसे लेना चाहता है। यहाँ पे आई नो बहुत सारे होंगे कि जॉब के लिए आए होंगे या फ्रेशर होंगे डेफिनेटली, बट नेटवर्किंग के रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ जो पाकिस्तान में भी है और इजीली
आप लोगों को जो कम्युनिकेशन या क्या कहती हूँ कि नेटवर्किंग में हेल्प आउट करता है वो है लिंक्डइन। तो अब हम लोग जो है वो उस पर बात करेंगे। लेकिन अब ओवरऑल अगर हम लोग एजेंडा की बात करना शुरू करें तो वो प्रॉपरली मैं आप लोगों को बताती चलूं कि वो किस तरीके से बेसिकली होता है। तो अब जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सारी चीज़ें, मीन्स कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। अब इस कोर्स के रिलेटेड जो मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट गुड थिंग इज़ दैट कि आप लोगों को जो आउटलाइन प्रोवाइड की जाएगी जब आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जो आउटलाइन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी वो डेफिनेटली इस कोर्स में कंप्लीट भी करवाई जाएगी। मीन्स कि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है या कोई ऐसी डिसऑनेस्टी नहीं होने वाली। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उन क्लासेस के अंदर कवर करवाऊंगी। जो मेन फोकस होगा इस कोर्स का वो इन बेसिकली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है: कम्युनिकेशन, करियर ग्रोथ, जॉब हंटिंग और एआई स्किल्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती हैं बेसिकली, इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल सबसे पहले ईमेल आती है। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्लास होती है वो गोल सेटिंग्स पे होती है, क्योंकि वो मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है कि आप लोगों का जो भी गोल है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो किस तरीके से आप लोगों ने फिगर आउट करनी है, अपना गोल जो है वो एनालाइज करना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 3 में ईमेल प्रॉपरली किस तरीके से लिखते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ईमेल बॉडी लिखी जाती है, और किस तरीके से हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो रिक्रूटर्स हैं या हमें कोई जॉब मिली है लिंक्डइन के थ्रू, तो हम लोग किस तरीके की ईमेल लिखते हैं, ईमेल की शेड्यूलिंग किस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंपनी में हैं तो आप लोगों के जो बेसिकली शेड्यूलिंग वाला पार्ट है वो किस तरीके से आपने करना है। अगर आपने किसी को मीटिंग के लिए करना है तो उसके अंदर जो टाइमिंग आप लोग ईमेल में लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंस है किस तरीके से आप लोगों ने लिखनी है, वो हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से लेके सिग्नेचर तक, मीन्स के सब्जेक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जो होता है वो सिग्नेचर होता है। तो हम सारी चीज़ें डिपेंड कर। उसके बाद हमारे पास आता है कि रिज्यूमे, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3। अब ये 3 चीज़ें जो है वो ऐड तो मैंने साथ की हैं, लेकिन प्रॉपर एक एक क्लास होने वाली है इन तीनों के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल रिज्यूमे की एक अलग क्लास होगी, हम इसके ऊपर एटीएस रिज्यूमे पे बात करेंगे, सारा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, हाइपरलिंक्स की बात करेंगे, हम किस तरीके से क्या लेंथ होती है, कौन सा, अगर आप लोग जो है बिल्कुल कौन से स्टूडेंट हो जिनको कौन से टाइप के रिज्यूमे बनाने चाहिए। आप क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे बनाओगे, आप फंक्शनल रिज्यूमे बनाओगे, आप टारगेटेड रिज्यूमे बनाओगे। तो हम लोग जो है वो सारी इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। देन हमारे पास आती है सीवी। सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस होता है, काइंडली इन दोनों को प्लीज़ स्पेसिफिकली ना किया करें कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। दोनों का डिफरेंट होता है। क्या जो एनर्जी, क्या जो इन्फॉर्मेशन हम रिज्यूमे में ऐड करते हैं वही हम सीवी में ऐड करते हैं या नहीं। तो इसके अलावा जो है साथ साथ जो है हम लोगों ने इन पर बात करनी है। उसके अलावा जो है स्पेसिफिकली किस तरीके से कवर लेटर लिखा जाता है। कवर लेटर की एक अलग क्लास होने वाली है। कवर लेटर इज ऑल अबाउट कि 40% हमारे जो है वो चांसेस इंक्रीज करता है। ठीक है, मीन्स के 40% इस तरीके से कि आप लोग किस तरीके से कवर लेटर लिखते हो और आप लोगों ने किस तरीके से उसको मेंटेन करना होता है, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं या अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग किस तरीके से कवर लेटर लिखते हो। मीन्स के ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, और 40% आपके जॉब के जो चांसेस हैं वो कवर लेटर डेफिनेटली बढ़ाता है। ये कौन सा ऐसा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, इसकी कितनी लेंथ होती है, इसके कौन से कोई टाइप होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर किस तरीके से हमने इन सबको क्लियरिटी, इन सबकी जो फॉर्मेट है, इन सबका जो स्ट्रक्चर है वो बात करना है। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब ये दोनों क्लासेस भी बिल्कुल डिफरेंट होंगी, अलग अलग टॉपिक है। और इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप लोगों को एक प्रोफेशनल सेल्फ इंट्रोडक्शन आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बस ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दिस, और मैंने ये किया हुआ है, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है। जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप लोगों को प्रोफेशनली एक इंटर वो स्टार्टिंग क्वेश्चन ही ये होता है, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और हम लोग बस ये कहते हैं बस हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है, या मुझे यूआई यूएक्स डिज़ाइन आता है, या मैं शॉपिफाई डेवलपर, लेकिन हमें और कुछ नहीं आता है, मतलब हमें बोलना ही नहीं आता आगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो अब हम लोगों ने सेल्फ इंट्रोडक्शन पे बात करनी है। उसके बाद
कौन से क्वेश्चन के किस तरीके से रिप्लाई दिए जाते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं ये तो नहीं कह रही कि हर रिक्रूटर से मेरी बात होती है और मुझे सारे के सारे पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हमने उन पर बात करनी है। उसके बाद हम लोग जो है मैनेजिंग स्ट्रेस, हर इंसान को स्ट्रेस होता है एक इंटरव्यू से पहले। कुछ टिप्स मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को दे दूँ, ताकि अगर आप लोगों को समटाइम्स कभी भी उन चीज़ों की, उन टिप्स की लाजमी हेल्प आउट होगा। ठीक है। उसके बाद आती है कि हमारे पास जो है बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए, आई कांटेक्ट किस तरीके का होना चाहिए, इवन दो आप लोगों का पोस्चर किस तरीके का होना चाहिए इन इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल के टाइम में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये होता है कि हम लोग कोई स्किल सीख लें। इवन दो हमारा रिज्यूमे भी, ईमेल एक्सेप्ट हो जाए, रिज्यूमे एक्सेप्ट हो जाए, कवर लेटर एक्सेप्ट हो जाए, मगर एट द एंड जब हम लोग रियल लाइफ में मिलते हैं तो डेफिनेटली अगले बंदे को हमारी पर्सनैलिटी पता लग जाती है। तो वो जो माइंड सेट है उसको किस तरीके से काम किया जाता है, हमने उस पर बात करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एंड जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में चाहूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि अपनी ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी इंसान आप लोगों को आके कहे कि आप इतने पैसे दे दो, मैं आपका लिंक्डइन आपका जो है वो ऑप्टिमाइज कर दूंगा, प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। अपना लिंक्डइन पर खुद मेहनत करें। अगर स्टार्टिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम भी अगर आप लोग अपडेट करते हो अपना लिंक्डइन और वो नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका लिंक्डइन बैनर, आपकी वन टू एंड, मतलब मैं कहती हूँ एक से, वन से लेके 100 तक जो सारी चीजें ना वो डन होंगी। इस लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के जो सेशन में मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली किस तरीके से आपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है, मीन्स कि हमारी फर्स्ट चीज जो लिंक्डइन की होती है वो है बैनर। बैनर से लेके रिकमेंडेशन तक, लाइक रिकमेंडेशन इज द लास्ट पार्ट, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। तो उसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से कैसे करना है, इवन इतना बेसिक मैं आप लोगों को बता दूंगी कि लिंक्डइन बैनर का साइज क्या होता है। आप लोग समझ रहे हैं, लाइक इतना मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगी कि अगर किसी को प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब पी भी नहीं आता है तो इंशाल्लाह वो सब कुछ लर्न आउट लाजमी करेगा। मीन्स के आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर, आप लोगों की समरी, आप लोगों की स्किल्स, आप लोगों ने एनालिटिक्स का किस तरीके से देना है, लाइक उसको ट्रैक आउट करना है। उसके अलावा पोस्टिंग, पोस्टिंग करते हुए आप लोगों ने कौन सा टाइप का कंटेंट डालना है, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल ऐप है और उसका एल्गोरिथम खराब नहीं करना है। सो उसके रिलेटेड हमने बात करनी है। फ्यूचर किस तरीके से होती हैं, फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो कैसे होती हैं, और जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजीज इसी सेशन में आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगी। ये थोड़ा सा डिटेल होता है, हो सकता है ये 1.5 लेक्चर का भी हो जाए, लेकिन मैं सारी चीज़ें कवर करूंगी। आप लोगों ने बैनर किस सही से बनाना है। अगर किसी के पास एक अच्छी पिक्चर है, लाइक लिंक्डइन की एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर, बट बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उसको आप लोग एआई के थ्रू किस तरीके से सही करेंगे, मैं आप सबको ये भी बताऊंगी। बेसिकली मकसद इज दैट कि हमें रिक्रूटर्स के सामने हाईलाइट होना है। ठीक है। अपनी क्या कहते हैं, प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको शो करना है। ठीक हो गया। और इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं तो लिंक्डइन एक तरीके से, बहुत एक फेमस इंसान थे जिन्होंने ये कहा था कि लिंक्डइन जो है आप लोगों की जो सीवी, डिजिटल सीवी है। समझ रहे हैं, लाइक आप लोगों को अगर कोई रीच आउट करता है और वो आपको लाजमी लिंक्डइन पर भी देखेगा। और अगर आप लोगों को समटाइम यहाँ पे कहते हैं कि आप अपना लिंक्डइन शेयर कर सकते हैं या कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपना काम पोस्ट करती हैं, तो देखिए अब इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है वो बिजनेस इंस्टीट्यूट्स और ब्लॉगर्स इन सब का ही भरा हुआ है। तो जो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम पर्सनली खुद को प्रोफेशनली अपना काम शो करके अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, वो है लिंक्डइन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रैटेजीज पे बात करी जाएगी, और इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दे दूंगी ताकि आप लोग जो है, आई विश कि जो भी इस सब को लाइक करता है उसको एक अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रस्ट मी, नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अपनी नेटवर्किंग से ही आपको पता है, लाइक कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और मैं अगर आप लोगों को अपना एग्जांपल दूं तो मुझे भी मेरी नेटवर्किंग से ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ठीक है। लाइक नेटवर्किंग पे फोकस करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लिंक्डइन पर सिर्फ सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, एट द एंड वो कहते हैं हमारा लिंक्डइन अकाउंट बैन हो गया है। इस तरीके से नहीं करना, अपनी प्रोफाइल को इतना
स्ट्रांग बना लें कि नेक्स्ट पर्सन आके अगर कहता है ना कि यार कितनी अच्छा ये कंटेंट पोस्ट करती है, चलो इसको मैं कनेक्शन देता हूँ, मेरे ये लाइक कनेक्शन में आनी चाहिए। इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप की प्रेजेंस आप लोगों ने शो करनी है। फेक नेटवर्किंग से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोगों के 10,000 कनेक्शन भी हो जाते हैं या 10,000 फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, और अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं तो सिर्फ 2 इम्प्रेशंस या 2 लाइक्स आते हैं, डेफिनेटली ये सबसे बैड इम्पैक्ट होता है आपकी प्रोफाइल पे। फिर आता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। पोर्टफोलियो जो है किस तरीके से बनता है, उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड होती हैं, तो हम लोग थोड़ा इनको लेकर बात करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एट द एंड आप लोगों को अगर मैं बताऊं, तो आपका पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, ठीक है, रिज्यूमे में अगर एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे आके कहते हैं हम रिज्यूमे बना ही नहीं सकते, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे बने हुए होंगे, उसके थ्रू ही काम करें, ठीक है। उसके थ्रू अपना काम, अगर कोई नहीं भी दे रहा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, जाएं आप लोग एआई का यूज करें, उसको बोलें कि मेरे पास ये स्किल है, अब मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है अपने काम को शोकेस करने के लिए, हेल्प लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना ज्यादा जो है अब ये चीज इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट कि जब आप वो पोर्टफोलियो बना लेते हो, तो उसको आप रिज्यूमे में, सीवी में, अगर आप लोगों के पास 100+ जो है वो मतलब सर्टिफिकेट्स भी है ना, और आप कह रहे हो कि मुझे सारे अपने रिज्यूमे में लगाने हैं, तो हाइपर लिंक के थ्रू आप लोगों को मैं हेल्प आउट करूंगी कि वो किस तरीके से होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एआई सेशन। ये थोड़ा स्पेशल जो है वो हमारा सेशन होता है। इसके अंदर मैं आप लोगों को वो सारे टूल्स, वो सारे एआई के भी टूल्स, जस्ट सिर्फ टूल्स नहीं, एआई के भी टूल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को मैं प्रेजेंटेशंस किस तरीके से बनाते हैं, लाइक वो टूल्स, इवन तो मैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एटलीस्ट 50 टूल्स तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। नोशन हो गया, नोशन मीन्स कि ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोग प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। उसके अंदर आप लोगों को अपनी जो है कोई मीटिंग्स वगैरह शेड्यूलिंग किस तरीके से होती है, हम उस पर बात करने वाले हैं। विद दैट हम लोगों ने किस तरीके से अगर ईमेल करनी होती है, या ईमेल जैसे jabster.ai है, या फिर beautiful.ai है, तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पर काम करना है। अब चैट जीपीटी थोड़ा पीछे हो गया है और बाकी सारे आगे हुए हैं, तो हमने उनको भी तो देखना है ना। और इसका बेसिकली आप लोगों को मैं अगर टिप दूं, तो एआई इज़ वेरी बेनिफिशियल, लेकिन यहाँ पर हमारे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं है। जब मैं आप लोगों को ईमेल का बोलूं कि ईमेल आप लोगों ने बेसिकली एआई से नहीं लिखवानी, दैट मीन्स नहीं लिखवानी है, मिस्टेक करेंगे नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आप एआई के सामने जाके कहें कि मुझे ईमेल लिख दें, कल को अगर आपकी जॉब लगती है और आपके बॉस कहते हैं कि आप जो है वो कोई ईमेल राइट डाउन करें, डेफिनेटली आप क्या ये कहेंगे उनको कि मैं जरा चैट जीपीटी से करवा के आऊं? तो मीन्स के ये कि एआई को प्रोफेशनल डेवलपमेंट में किस तरह से यूज करना है, हम लोग इस सेशन में भी बात करेंगे। उसके अलावा एआई के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताती चलूं, जो बैकग्राउंड है वो भी एआई के थ्रू ही रिमूव होता है, और हम लोग कोई भी प्रोफेशन लगा सकते हैं। एआई वाले सेशन में मैं आप लोगों के साथ जितनी भी टूल्स वगैरह हैं, समहाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम करियर, मतलब आप लोगों के करियर में काम आएंगे, तो ही मैं आप लोगों को वो प्रॉपरली उनको सर्च आउट करके उनको जो बेसिकली उसका डैशबोर्ड है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है, मतलब ये इस तरीके से होगा। अब बेसिकली इनके बेनिफिट्स की बात की जाए, तो वो सारे स्टूडेंट्स और वो बेसिक ये कोर्स लेना किनको चाहिए, और बेनिफिट्स, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपके लिए कोर्स है, ताकि आपको इस इंडस्ट्री का पता चले ये हो क्या रहा है। अगर आप जागे ही अभी हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट कि ये नहीं सोचना कि बहुत देर हो गई है, यू नीड टू वर्क ऑन ऑल द स्टफ, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से। अगर आप करियर स्विचर हो, अगर आप लोग बिल्कुल ही कोई ऐसी आपने फील्ड ले ली थी जिसमें आपका बिल्कुल दिल नहीं लगता था, और अब आप कह रहे हो कि मैं वो फील्ड लूंगा जिसमें मेरा दिल लगता है, तो अब आप जब उसके लिए डेवलप्ड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये कोर्स लेना चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस का मसला है, तो हम लोग इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगी कि उस क्लास में उसको कवर अप करने की कोशिश करूं, ठीक है। एट द एंड काम आप सबने करना है, मेरा काम है आप सबको अवेयर करना, आप सबको एक्सप्लेन करना, आप सबको सिखाना। लेकिन वो स्टूडेंट जो अपने पर काम करेंगे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। फिर उसके बाद वो स्टूडेंट जो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्स वाला सेशन है उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो एक मेथड बताना है ना, उसके थ्रू लाइक जो स्टेप्स हैं, अगर वो आप डन कर लेते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली एक वो जो कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है करियर में वो खत्म हो सकता है, लाइक उसके चांसेस हैं। अब बेनिफिट, इसके अंदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस,
अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूमे, सीवी, कवर लेटर, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी है, तो आप लोगों को डेफिनेटली आएंगी। और इसके अंदर मैं आप लोगों को एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो टारगेटेड रिज्यूमे होते हैं वो एआई के थ्रू जस्ट इन 15 मिनट्स, ठीक है, लाइक 15 मिनट्स में कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिज्यूमे मैनुअली, आप कह सकते हैं कि हर एक चीज़ जो खुद ऐड करते हैं वो तो आप लोगों के पास होगा, क्योंकि जो एआई से रिज्यूमे बनते हैं वो हमेशा एडिटेबल नहीं होते हैं। तो आप लोगों को ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा चेंजिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू जॉब। उसके बाद लिंक्डइन ऑप्टिमाइज आपका हो जाएगा। ट्रस्ट में, एक एक सेशन जो लिंक्डइन के होते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब हर कोई, आप अगर प्रॉपरली आप लोगों को लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन आती है तो आप लिंक्डइन पे ही जाके कह सकते हैं कि मैं लिंक्डइन आप लोगों को ऑप्टिमाइज करके दे सकता हूँ, उससे एक अलग आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लास्ट एंड थिंग जो मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैंने पूरी क्लास में नहीं की, कि इस कोर्स का जो लास्ट क्लास होती है उसके अंदर मैं आप लोगों से जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स होंगे उनकी बात करूँ, मीन्स के जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लाइव चेक करूंगी। मीन्स कि आप लोगों के ग्रुप में तो पोस्ट होंगे, जो मिस्टेक्स होंगे वो मैं पर्सनली बताऊंगी भी, लेकिन आप लोगों के रिज्यूमे में अगर कोई गलती है तो मुझे, अगर आप लोगों को प्रॉपरली लाइव क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप सबके प्रॉपरली पीडी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। एंड सेकंड गुड बेनिफिट इज दैट कि अगर आप लोग इस कोर्स को लेते हैं, या फॉर एग्जांपल आप लोग ग्रुप में ऐड होते हैं, तो आप लोग मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कि आप लोग ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते, लाइव क्लास में नहीं कर सकते, आप लोग मुझे पर्सनली रीच आउट करके किसी भी चीज़ के बारे में, टॉपिक के रिलेटेड पूछ सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं, जी जो मैडम, टाइम आउटलाइन इज शेयर की अप। है, वो समझ आ गई होगी। यस सर, आई एम डन विद दिस।